आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का टाइम बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर को आगे बढ़ा रहा हूं, ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर यानी युद्ध विराम यानी संघर्ष विराम लगा रहेगा। पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी लेकिन जारी रहेगी। ईरान सरकार इस वक्त कमजोर है, बटी हुई है। सीज फायर बढ़ाने पर पाकिस्तान ने धन्यवाद भी किया है। शहबाज शरीफ ने धन्यवाद किया है, कह रहे हैं शांति के लिए कोशिश जारी रखेंगे। वॉर जोन से बड़ा अपडेट। और आज का सबसे बड़ा एजेंडा जिन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमता है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर ईरान में आधी रात को जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसकी है। एक तस्वीर अमेरिका की तरफ से जारी किया गया वीडियो जो ये बता रहा है कि सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के बावजूद कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि पहले हमला करेगा कौन। इधर आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर जनरल मजीद मूसवी ने कहा कि सीज फायर के दौरान ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन फोर्स का स्टॉक तेजी से भर रहा है, जबकि इजराइल को अपने हथियार विदेशों से मंगवाने पड़ रहे हैं और इसमें वो जूझ रहा है। दूसरे राउंड के युद्ध की नौबत आई तो ईरान बहुत बड़े हमले के लिए तैयार है और ईरान की मिसाइलों और उसके ड्रोन का नया खौफ अमेरिका के पावर सेंटर तक पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि ईरान की 70% मिसाइल अभी बची हुई है। ईरान के 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अभी भी बाकी हैं। साथ ही उसके अटैक ड्रोन का स्टॉक 40% बचा हुआ है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइल पावर में कोई कमी नहीं आई है और उसका ड्रोन उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। इनके कारखाने ईरान के उन मिसाइल अड्डों में चल रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से काफी दूर हैं। आईआरजीसी ने कह दिया कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही है। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ऐसी मिसाइलों ने तेल अवीव में धमाके किए और खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर धमाके किए और अब इनका खौफ बना हुआ है क्योंकि इन हमलों को रोकने में अमेरिका और इजराइल डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को लेकर जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। दोनों के जंगी प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से भस्म कर चुकी है और इसलिए ईरान के मिसाइलों के नए स्टॉक को लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने 1 टन के वॉरहेड के लिए अब तक 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है इमाद, तीसरी है सेजल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान ने लगातार इजराइल को बड़े झटके दिए हैं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइल ब्रिगेड पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया। सीज फायर में ईरान के मिसाइल स्टॉक को लेकर फिक्र लगातार बढ़ती जा रही है। साफ है कि खाड़ी में यह तनाव जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ में खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है।